सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी, गेट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। तो प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने आरआरबी जेई के मैग्नेटिक सर्किट पे बेस्ड दो सेशंस लिया, जिसमें ब्यूटीफुल क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। आज के भी सेशन में हम लोग मैग्नेटिक सर्किट पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ब्यूटीफुली प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिसमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। और प्रीवियस सेशन से हम लोगों को एक बेहतरीन आइडिया मिल चुका है मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, जितने भी फॉर्मूला रिलेटेड हैं और जो भी रिलेटेड एनालॉजीज हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में। तो आज के सेशन में भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग सेशन में आगे बढ़ते हैं। राइट, सेशन में आज के फर्स्ट क्वेश्चन में पहुंचने से पहले हम लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि एग्जाम फॉर्म फिलअप होना आरआरबी जेई का 30 जुलाई 2024 से चालू हो चुका है। 29 ऑफ अगस्त 2024 लास्ट डेट टू अप्लाई है। इस ड्यूरेशन में अपने एग्जाम फॉर्म को जरूर फिलअप करिए, बहुत अच्छे से फिलअप करिए। आरआरबी बार बार आपको मौका नहीं देगा कि एक बार गलत करने के बाद आप दोबारा फॉर्म सबमिट कर सकें, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। टोटल 7900 प्लस पोस्ट है, और इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट साथ आपका देने वाला है गेट एकेडमी। 777 रुपीज में ही केवल बोथ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कवर किए जा रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर यूटिलाइज करिए। देन नेक्स्ट हम लोग बात करें कि इंडिपेंडेंस डे के इस मौके पे सीबीटी 1, अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर सीबीटी 1 के लिए ही केवल इंटरेस्टेड है गेट एकेडमी के साथ, तो सीबीटी 1 का जो कोर्स है 499 में आप परचेस कर सकते हैं। और बोथ सीबीटी 1 और 2 अगर आपको परचेस करना है तो एज यूजुअल प्रीवियस प्राइस जो हम लोगों ने डिस्कशन किया 777 रुपीज में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा किसमें सुटेबल है। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रीवियसली इन सारे क्वेश्चंस पे हम लोगों ने बात किया हुआ था, और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जस्ट आने ही वाला है, थोड़ा वेट करिए। और कमेंट सेक्शन में भी आंसर्स आप बताने की कोशिश करिएगा, कोई डाउट होता है तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने एक्शंस रिप्रेजेंट करिए, जिससे एक टू वे कम्युनिकेशन हम लोग क्रिएट कर सकें। तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज डबल्ड while keeping the length and permeability constant? तो रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट के बारे में हम लोग बात करें। लेट्स सी द रिलक्टेंस पार्ट। क्या फॉर्मूला लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था? लेंथ ऑफ द कोर डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी मल्टीप्लाइड विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर, यही फॉर्मूला आपने देखा हुआ था। जस्ट लेट लेट अस चेंज द कलर, व्हाट हैपेंस, काइंडली वेट। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा हुआ था, राइट। इस फॉर्मूला में कोई भी डाउट नहीं है। तो अब क्वेश्चन को रीड करिए, इस फॉर्मूला के बेसिस पे इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज डबल्ड? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, डबल हो रहा है। वाइल कीपिंग द लेंथ एंड परमेबिलिटी कांस्टेंट, लेंथ क्या है? कांस्टेंट है, लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं, परमेबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं। तो रिलक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर इधर का पैरामीटर 2 टाइम्स से इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला जो फंक्शन है वो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? द रिलक्टेंस इज हाफ, द रिलक्टेंस इज हाफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी वाले वर्जन के अगर जो स्टूडेंट्स हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी वाला भी रीड कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंजीनियरिंग में लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट लर्न करना है आपको एग्जामिनेशन में। हिंदी इंग्लिश ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख के चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन अ मैग्नेटिक सर्किट इफ द लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ इज हाफ, क्या पूछा है पहले आप रीड करिए। व्हाट हैपेंस टू द रिलक्टेंस, व्हाट हैपेंस टू द रिलक्टेंस, व्हाट हैपेंस टू द रिलक्टेंस। यूनिवर्सल फॉर्मूला हमारे पास है, यही फॉर्मूला के बेसिस पे सारे मैग्नेटिक सर्किट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन अ मैग्नेटिक इफ द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ इज हाफ, अगर लेंथ क्या हो जा रहा है? रेड्यूस्ड बाय 2 टाइम्स, हाफ हो जाना मतलब रेड्यूस्ड बाय 2 टाइम्स, एंड द परमेबिलिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया रिमेन्स कांस्टेंट।
अगर परमियाबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी कोई चेंजेस नहीं है, अगर ये वाला फंक्शन 2 टाइम्स रेड्यूस हो रहा है तो ये डायरेक्ट रिलेशन में है ना, समानुपाती है ना, तो इसलिए ये भी 2 टाइम्स रेड्यूस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द रिलक्टेंस इज हाफ, द रिलक्टेंस इज डबल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज दिस। क्या पूछा हुआ? मैग्नेटो मोटिव फोर्स के बारे में आपको आइडिया क्रिएट करना है, एमएमएफ। तो एमएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है? एच दिया हुआ है एंड द लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ। तो हम लोगों को पता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा हुआ था कि एन आई इज इक्वल टू एच डॉट एल होता है, राइट? लेंथ ऑफ द कोर एच डॉट एल होता है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है, तो इजीली हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो एमएमएफ आपसे पूछा हुआ है, एच भी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द कोर भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो 600 मल्टीप्लाइड विथ 2, 1200 एम्पियर टर्न्स इज दी राइट आंसर, 1200 एम्पियर टर्न्स इज दी राइट आंसर। तो हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 600 से 2 मीटर्स को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, 1200 एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स किसकी यूनिट होती है? एमएमएफ की यूनिट होती है, क्योंकि ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, टर्न्स, और ये क्या है? करंट है, इसकी यूनिट एम्पियर, तो एम्पियर टर्न यूनिट हो गई एमएमएफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ अ मैग्नेटिक सर्किट हैज अ मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑफ 50 एम्पियर टर्न्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स दिया हुआ है आपको, एंड द फ्लक्स इज दिस, व्हाट इज द रिलक्टेंस? रिलक्टेंस के बारे में पूछा हुआ है। रेजिस्टेंस इज इक्वल आर इज इक्वल टू वी बाई आई, तो रिलक्टेंस इज इक्वल टू एमएमएफ बाई वी बाई आई, तो एमएमएफ बाई फ्लक्स एनालॉजी, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, राइट, इन अ मैग्नेटिक सर्किट। तो एमएफ दिया हुआ है आपको 50 एंड देन फ्लक्स कितना दिया हुआ है? 0.1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 500 एम्पियर पर वेबर इज द राइट आंसर, 500 एम्पियर पर वेबर इज द राइट आंसर, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज कांस्टेंट एंड द रिलक्टेंस, देखिएगा सेशन को अगर आप देख रहे हैं तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, आप लोग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते रहिए और बताने की कोशिश करिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, कौन से ऑप्शन, और कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज कांस्टेंट, देखिए आप मूवी तो देख नहीं रहे हैं कि इजीली आप पढ़ते जाएं, देखते जाएं, आपको समझ में आते जाए। ये स्टडी है तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए, जिससे एक 2 वे कम्युनिकेशन हम लोग क्रिएट कर सकें, अंडरस्टैंडिंग, पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके, राइट। तो इफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, मैग्नेटिक सर्किट इज कांस्टेंट, द रिलक्टेंस आर इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटोमोटिव फोर्स? इस क्वेश्चन में जरूर ध्यान दीजिए। एमएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? क्योंकि हम लोगों को पता है V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड विथ आर होता है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट से एनालॉजी हम लोगों ने लिया मैग्नेटिक सर्किट में, तो ये रिलेशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज कांस्टेंट, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, लेट अस चेंज द कलर, यहाँ पे आपको दिया हुआ है फ्लक्स क्या है? फ्लक्स आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन है साफ तरीके से। क्या चेंजेस हो रहा है? एंड द रिलक्टेंस इज इंक्रीजेस, रिलक्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए एमएफ को भी क्या होना पड़ेगा? इंक्रीज होना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और रिलेशन लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को पता है एमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड विथ करंट, एन आई होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, एमएफ इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड विथ आई। मैग्नेटिक सर्किट हम आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक सर्किट में एन मल्टीप्लाइड विथ आई। तो देखिए अगर रिलक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए एमएफ को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, और हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, इसके 120, ये एक बार मशीन में इंस्टॉल हुए फिक्स हो गया ना मैग्नेटिक सर्किट में, नंबर ऑफ टर्न्स में दोबारा तो कोई चेंजेस होगा नहीं, और ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं है। तो सेम फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए करंट को भी क्या होना पड़ेगा? इंक्रीज होना पड़ेगा। लेट मी ड्रॉ द मैग्नेटिक सर्किट बेस्ड ऑन दिस, लेट अस ड्रॉ। तो एक सिंपल सी मैग्नेटिक सर्किट हम लोग ड्रॉ करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग्स
एंड देन सेकेंडरी वाइंडिंग दिस साइड, राइट। तो इस तरीके की मैग्नेटिक सर्किट है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोगों ने सोर्स कनेक्ट करके रखा हुआ है जो कि एसी सोर्स है, इस तरीके से कनेक्ट किए हुए हैं वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे करंट इंजेक्शन हो रहा है जिसके कारण ऑस्टर्ड रूल के कारण whenever there is a current there will be the induced flux lines। और आपको पता है ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट, जब नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ करंट इंटरेक्ट करेगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एमएमएफ का फॉर्मेशन होगा। और एमएमएफ क्या होता है, जिस तरीके से ईएमएफ करंट प्रोड्यूस करता है उसी तरीके से मैग्नेटोमोटिव फोर्स फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। सिंपल सी स्टोरी है। तो अगर हम लोग यहाँ का रिलक्टेंस कि ये मैग्नेटिक सर्किट को यहाँ से काट देते हैं, इस मैग्नेटिक सर्किट को यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, अगर हम लोग यहाँ से काट दिया हम लोगों ने, एयर गैप क्रिएट कर दिया, ये क्या है, एयर गैप अगर क्रिएट कर दे रहे हैं, तो एयर गैप क्रिएट कर दिया तो परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक पाथ क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर रिलक्टेंस इंक्रीज हो जा रहा है, अगर रिलक्टेंस इंक्रीज हो जा रहा है और फ्लक्स, देखिए प्रीवियसली जब एयर गैप नहीं प्रोवाइड किए हुए थे तो जितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स था उतना ही सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स अभी भी अगर हम लोगों को रखना है, वेट करिएगा थोड़ा, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स अगर अभी भी हम लोगों को रखना है, कांस्टेंट फ्लक्स मेंटेन करना है ट्रांसफार्मर के कोर में या फिर मैग्नेटिक सर्किट के कोर में, तो क्या करना पड़ेगा, अगर रिलक्टेंस इंक्रीज हो गया, एयर गैप प्रोवाइड कर दिया, रिलक्टेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन फ्लक्स को रेड्यूस होने से रोकना है, तो करंट टू बी इंजेक्टेड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कि ट्रांसफार्मर सोर्स से ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा जिसके कारण ज्यादा एमएमएफ क्रिएट करेगा, एन और आई का प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसके कारण एमएमएफ ज्यादा होगा इन ऑर्डर टू मेंटेन दी फ्लक्स कांस्टेंट। अगर रिलक्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो एमएमएफ क्या हो जाएगा बताइएगा, इंक्रीज होगा, एमएमएफ इंक्रीज होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए देखने के लिए मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। If the magnetic flux density B is 0.8 Tesla and the cross sectional area is 0.05 meter square, what is the magnetic flux? What is the magnetic flux? तो देखिए B दिया हुआ है, A दिया हुआ है, फाई के बारे में आपसे पूछा हुआ है। तो फ्लक्स डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B मल्टीप्लाइड विथ AC, B मल्टीप्लाइड विथ AC, सिंपल सी बात है। तो 0.8 मल्टीप्लाइड विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर क्या है, 0.05, 0.05। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ से आपको मिल रहा है 0.04 वेबर, 0.04 वेबर। किसी भी तरीके का कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिंपली कोई एनालिटिकल नहीं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिल रहा था यहाँ पे। तो 0.04 वेबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एनालिटिकल है शायद। व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिटरमाइंस द रिलक्टेंस ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट? तो रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, रिलक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ द कोर डिवाइडेड बाय म्यू मल्टीप्लाइड विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर। यही फॉर्मूला आपने देखा हुआ है रिलक्टेंस का। तो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा रिलक्टेंस, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर, लेट्स सी। प्राइमरी हिंदी में बात बोले तो प्रमुख कारक कौन सा है जिसके कारण चेंजेस हो रहा है, होगा रिलक्टेंस। तो लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, देखिए लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ से रिलक्टेंस रिलेटेड है क्या, हाँ बिल्कुल रिलेटेड है। अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो रिलक्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा तो रिलक्टेंस में कोई चेंजेस होगा क्या, बिल्कुल होगा, रिलक्टेंस रेड्यूस हो जाएगा, रिलक्टेंस रेड्यूस हो जाएगा। लेट अस चेंज द कलर, जस्ट अ सेकेंड। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो रिलक्टेंस रेड्यूस हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। एंड देन परमिएबिलिटी में कोई चेंजेस होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ की परमिएबिलिटी, सपोज करिए मैग्नेटिक सर्किट का आपने मटेरियल चेंज कर दिया तो रिलक्टेंस में कोई चेंजेस होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, इससे भी रिलेटेड है। लेकिन प्राइमरी फैक्टर कौन सा है, प्राइमरी फैक्टर कौन सा है, ये सारे फैक्टर से रिलक्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइमरी फैक्टर मुख्य कारक कौन सा होगा, परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। कि आपने आयरन लिया हुआ है,
अगर सपोज करिए मैग्नेटिक सर्किट के कंस्ट्रक्शन में आपने आयरन लिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से एक मैग्नेटिक सर्किट है सर्कुलर, यहाँ पे आपने आयरन से अगर बनाया हुआ है तो इसकी कुछ परमेबिलिटी होगी, जस्ट अ सेकेंड, इसकी कुछ परमेबिलिटी होगी, म्यू, और इसके अकॉर्डिंग इसका रिलक्टेंस डिसाइड होगा। तो प्राइमरी क्या है, परमेबिलिटी पे ही तो रिलक्टेंस डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि परमेबिलिटी और रिलक्टेंस क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होते हैं। अगर परमेबिलिटी हाई है तो रिलक्टेंस कम होगा, रिलक्टेंस कम है तो परमेबिलिटी हाई होगी। तो प्राइमरी फैक्टर के बारे में अगर पूछा हुआ है तो परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है। द रिलक्टेंस ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो देखते हैं। रिलक्टेंस, अगेन फॉर्मूला लिखिए, रिलक्टेंस का लेंथ ऑफ द कोर म्यू मल्टीप्लाइड विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर। 4 एम्पियर पर वेबर है आपका रिलक्टेंस। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर 2, अगर ये 2 फैक्टर से इंक्रीज हो जाए तो रिलक्टेंस क्या होगा, 2 फैक्टर से रेड्यूस हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ डिनोमिनेटर जब 2 टाइम्स इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, ये वाला फंक्शन 2 टाइम्स रेड्यूस होगा। ये 2 लिखा हुआ है ना, डाउट नहीं करिएगा, तो 2 टाइम्स रेड्यूस होगा। एरिया इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर 2 व्हाइल कीपिंग द लेंथ एंड परमेबिलिटी कांस्टेंट। लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, एंड परमेबिलिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो रिलक्टेंस 2 टाइम्स रेड्यूस होगा। तो पहले क्या था, 4 था, तो अब क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर पर वेबर। सिंपल सा क्वेश्चन, 2 एम्पियर पर वेबर। तो इसके लिए आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं जेई के क्वेश्चंस। सेशन में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ इज 0.8 मीटर्स। द क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, एंड द रिलक्टेंस दिया हुआ है। व्हाट इज द परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल? तो परमेबिलिटी का क्या फॉर्मूला, जब रिलक्टेंस का ये फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ द कोर डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो परमेबिलिटी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द कोर डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस मल्टीप्लाइड विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे सारे। लेंथ ऑफ द कोर कितना मेंशन है, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट इज 0.8 मीटर्स। नेक्स्ट, रिलक्टेंस कितना मेंशन है आपको, रिलक्टेंस आपको मेंशन है, जस्ट अ सेकेंड, एंड द रिलक्टेंस इज 10 एम्पियर पर वेबर मल्टीप्लाइड विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.02। तो ऑप्शन सी 4 हेनरी पर मीटर इज द राइट आंसर। 4 हेनरी पर मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ब्यूटीफुल आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। कोई नई चीजें नहीं है, नए क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट आपको सॉल्व करते जाना है जिससे आप कॉन्फिडेंस महसूस कर सकें मैग्नेटिक सर्किट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। Which of the following statement about magnetic circuit is true? The reluctance of the magnetic circuit decreases as permeability increases. तो ऑब्वियस सी बात है, प्रीवियस रिलेशन के हिसाब से हम लोगों को पता चला कि रिलक्टेंस और परमेबिलिटी में क्या रिलेशन है। अगर परमेबिलिटी हाई है, रिलक्टेंस कम होगा। रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट डिक्रीजेस एज द परमेबिलिटी इंक्रीजेस। जितना ज्यादा से ज्यादा परमेबिलिटी है, जितना अच्छा से अच्छा मटेरियल लें, उतना रिलक्टेंस कम होगा। तो ये बेनिफिशियल है ना। तो रिलक्टेंस हम लोग मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं जितनी भी मशीन कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बेस्ड ऑन मैग्नेटिक सर्किट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी भी रीड कर लेते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन बी की तरफ भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द एमएमएफ। तो फ्लक्स फ्लक्स के बारे में बात करें, फ्लक्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर, तो एमएमएफ बाई रिलक्टेंस। तो फाई और द मैग्नेट इनवर्स रिलेशन बोल रहा है, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ, कि एमएमएफ जितना ज्यादा हाई होगा फ्लक्स भी उतना ज्यादा हाई होगा, फ्लक्स भी उतना ज्यादा हाई होगा। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ डिक्रीजेस द रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस का क्या फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ द कोर म्यू, बार बार लिख रहे हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकें। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ while keeping the cross sectional area constant,
अगर एरिया कांस्टेंट रखते हैं हम लोग तो रिलक्टेंस में क्या चेंजेस होगा, ये भी इंक्रीज होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजेज रिलक्टेंस, डिक्रीजेज लिखा हुआ है तो इंक्रीज होगा रिलक्टेंस, डिक्रीज नहीं होगा। ऑप्शन सी भी हम लोगों ने एनालाइज किया। ऑप्शन डी की तरफ आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम लोगों के पास बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच। मैग्नेटिक सर्किट में आपने पढ़ा होगा बी इज इक्वल टू म्यू एच। फ्लक्स डेंसिटी कैसे रिलेट करती है फ्लक्स इंटेंसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से म्यू टाइम्स रिलेशन होता है इनमें। तो द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, नो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ऑप्शन राइट। तो इस तरीके से एनालाइज करिए जितने भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस हैं तो सारे के सारे ऑप्शंस को एनालाइज करिए जिससे एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके। बेस्ड ऑन दिस की पॉइंट इजिली एक आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस आरआरबी जेई के जो 2024 का एग्जाम होगा उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। बहुत अच्छा खासा वेटेज है मैग्नेटिक सर्किट का। तो चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं हम लोग मैग्नेटिक सर्किट को। नेक्स्ट सेशन में हम लोग किसी नए नए टॉपिक एग्जाम रेल की सीरीज में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से प्रिपेयर करिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।